स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूनिक चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि अभी मैथ्स में अभी नंबर सिस्टम में बहुत से पार्ट अभी सीखने हैं और उस पार्ट में अभी एक सबसे अहम पार्ट आता है, एग्जाम के कड़ी से ये जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इस पार्ट को हमने नाम दिया है इकाई का अंक निकालना, फाइंड आउट यूनिट प्लेस। है क्या भाई, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर पावर यानी कि घात 1 हो, 1 हो, जैसे 3 का पावर 1, तो स्वयं की संख्या ही मिलेगी। किसी भी संख्या का पावर 1 है तो स्वयं की संख्या मिलेगी। अब किसी संख्या का पावर 2 हो, किसी संख्या का पावर 2, तो उसमें तो आपको पता है कि इसको हम 2 बार गुना करेंगे। संख्या अभी हम 1 डिजिट यानी 1 अंक की ले रहे हैं। जैसे ही हम संख्या 1 अंकीय में तो हम लोग आसानी से बता सकते थे कि जिसका पावर 1 हो वो स्वयं की संख्या आती है। जैसे 2 अंक में हम पावर 2 यानी कि घात 2 है 2 अंक में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे जल्दी से पहले ये सीख ले हम। जैसे मान लीजिए कि 2 अंकीय यह संख्या है, 11 का पावर है 2, तो इसमें हम लिखेंगे कैसे। अगर हमारा ये इसका पावर पहले 1 का पावर करेंगे तो 1 का पावर 01, 01 इसलिए लिखेंगे कि अगर 10 से कम आता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे 9 आया तो 9 को क्या लिखेंगे 09। तो उसके बाद भी फिर इसका भी पावर करेंगे 2, तो इसका भी पावर 01। अब करना क्या है, इसको और इसको आपस में गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर इसमें हम गुना करा देंगे। इसमें गुणा कराएंगे तो कितना मिल गया 1 × 2 यानी कि 2 मिला। 2 को हम 1 अंक छोड़ के लिखेंगे और छोड़ के हम लिखेंगे तो यहां ऐसे हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे हमारा ये है 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो इसका 25, तो 25 को हम ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25। अब 1 का स्क्वायर तो 01 लिखेंगे, क्योंकि जब भी 10 से कम आएगा तो हम 0 लगाकर लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर 1 अंक छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें हम गुणा कराएंगे तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, और 5 में फिर 2 से गुणा करेंगे 10, और 10 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितनी आसानी से निकल के आ रहा है। अब यहां से हम 11 से वर्ग से लेकर के हम 99 के वर्ग तक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो में जल्दी लग रहा है तो आप पॉज करके पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अगला मैं लिख रहा हूं, अगला अंक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 37 का आपको स्क्वायर बताना है। बस कुछ नहीं, आपको 7 का स्क्वायर 49, 3 का 09। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ देंगे। उसके बाद 7 × 3 21, और 21 में फिर 2 से 42 लिख देंगे, 1 अंक छोड़ के 9, 6, 9 4 13, 13 69। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी हमने लिखा 99 के स्क्वायर, 2 अंक के सिखा रहे हैं। 3 अंक वाला स्क्वायर जो होगा वो आपके वर्गमूल चैप्टर में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी 2 डिजिट तक हम सिखा रहे हैं तो उसको हमने देखना है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर 81, और फिर 9 का स्क्वायर 81। अब उसके बाद 9 × 9 81, फिर गुना 2 162, 1 अंक छोड़ के लिखेंगे 162। यहां पर 1 8 2 10, और 2 6 8, और ये 9801। कोई भी 2 अंकीय संख्या हो इसको हम फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का हमने 2 घात का सीख लिया। ठीक है, उसके बाद 4 घात पे हम आते हैं। तो 4 घात में देखिए क्या हो रहा है भाई, 1 का पावर 4 तो 0 1, 2 का पावर 4 16 यानी 16, 3 के पावर 4 81, और इसको हमने इकाई या स्थान को घेर रखा है क्योंकि इसी से हमें मतलब है। इसको याद करेंगे तभी हमारा सवाल आएगा। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से याद करेंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 में कुछ 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। वैसे 4 पे हमें बताना है और 4 पे हमें सवाल भी कराना है 4 ही के माध्यम से। ठीक है, तो 2 की पावर 4
16, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256, इकाई स्थान को हमने घेर रखा है। 5 की पावर 4 625, 6 की पावर 4 1296, 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 4 4096, 9 की पावर 4 6561। तो इकाई स्थान को हमने घेर रखा है। अब यहां पर एक आपको हम थोड़ी सी याद करने में आपको मदद भी कर देते हैं कि अगर संख्या 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, संख्या ही आएगी। ठीक है। अब वहां पर और भी देखिए, 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पर 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? 5 ही आएगा। उसी तरह 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा भाई? 6 ही आएगा। तो ये कहीं बॉक्स में लिखेंगे आप लोग कि इनकी पावर कुछ भी हो तो ये स्वयं ही आते हैं। ठीक है। अब इन पे सवाल कैसे आते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं? 1 सेकेंड। एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसका मैं पहले छोटा छोटा रूप लिख रहा हूं। ठीक है। जैसे यहां पर लिख दिया कि 3 की पावर 73 का मान बताइए। 3 की पावर 73 का मान बताइए। आपका कोई भी गुना का कैलकुलेटर जो है फेल मार जाएगा। 3 की पावर 73 में ऐसे लिखेगा, 3 की पावर 73 में इकाई का स्थान बताए, इकाई का स्थान बताए या यूनिट प्लेस बताए। ठीक है। फाइंड आउट यूनिट प्लेस। 3 की पावर 73 ये नॉर्मल अंक नहीं है। 3 को 73 बार गुना करके इकाई स्थान बता देना ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमें ये इनकी ही सहारा लेना पड़ेगा, पावर 4 की। ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं इनकी सहारा। 3 की पावर 4 गुणे हम इसको 18 लिख सकते हैं। जिसको ये भाषा नहीं समझ में आ रहा है वो 73 को 4 से भाग देगा तो 18 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। फिर इसको एक जो शेष बच रहा है ऐसे हम लिख देंगे, क्योंकि गुना में घात क्या होता है? जुड़ता है। देखिए 72 घात और 1 73 घात। अब यहां पर देखिए 3 की पावर 4 का इकाई स्थान पर क्या अंक है? 1 है भाई। तो 1 हमने लिख दिया। 1 की पावर 18, उसके बाद 3 का पावर 1। अभी हम आपको बताए कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कितना भी घात हो 1 ही होता है। तो इसका मान कितना? 1। और 3 का पावर मान कितना होता है? 3। यानी कितना आया? इकाई स्थान पर क्या आएगा? इसका 3 ही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में भी आकर पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इस 3 के पावर 73 को एक और तरीके से हम लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा तरीका भी इसको हम लगा सकते हैं। क्या है भाई? इसको हम 3 की पावर जो 73 लिखा है उसको हम डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब 1 शेष बच रहा है उसको मैं ऐसे लिखेंगे। तो 3 की पावर 1 मतलब क्या हो गया? 3। और आपका आंसर भी क्या आया था? पीछे 3 ही आया था। जैसे एक और हम सवाल देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 3 की पावर 8। क्या लिखा हमने? 3 की पावर 8। अगर मान लीजिए हम किसी भी मेथड से करें, हम अपने पुराने ही मेथड से करते हैं, तो 3 की पावर 4 गुणे 2 हम लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 गुणे 2, और 3 की पावर 4 का कितना मान है इकाई स्थान पर? 1 है। तो 1, और 1 की पावर ये पावर में है ये, तो 1 की पावर 2 यानी कि 1 ही आया आंसर। अब इसका दूसरा मेथड क्या कर रहा है भाई कि 3 की पावर 8 है, इसको हम डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। ठीक है। अगर 4 से भाग देते समय यह संख्या पूरी तरह से कट जाए यानी कि डिविजिबल हो जाए तो कोई भी संख्या, जो भी यहां पर संख्या रहेगी उसका पावर 4 बन जाएगा। ठीक है। और उसका पावर जब 4 बन जाएगा तो उसके 4 के पावर के लिस्ट में, या फिर हमें याद रहेगा उसको हम लिख लेंगे। 3 की पावर 4 का इकाई स्थान पर क्या आता है भाई? 81। और 81 का क्या? 1। यही आपको 81 नहीं बताना है, आपको सिर्फ इकाई स्थान बताना है। ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया 745 की पावर 15 प्लस 864 की पावर 13। ऐसा भी देगा। बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सवाल को आपको हम पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका पीडीएफ का दे देंगे लिंक,
उस सवाल को आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सवाल बनाइएगा, क्योंकि इकाई का अंक निकालने वाला जो सवाल अभी अभी हाल ही में पेपर जब CHSL हुआ था, MTS हुआ था, यूपी पुलिस हुआ था, और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे एग्जाम हुए हैं, सभी में बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं, सभी में पूछा गया है। उसको हमने एक पीडीएफ बनाया सवाल को, उस सवाल को पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा। हम आंसर को हाईलाइट कर देंगे कि ये आंसर है। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आएगा कोई सवाल तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी नंबर, इस सवाल को पहले बनाते हैं। तो हमें इकाई या स्थान से मतलब है, न कि दूसरे से नहीं मतलब है। तो इकाई या स्थान पर क्या है, इसका 5 है, तो 5 की पावर 15 प्लस इसके इकाई स्थान पर क्या है 4 है, तो 4 की पावर 13, ठीक है। अब यहां पर 5 की पावर 15 है, तो 15 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो 5 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 4 की पावर, इसको हम 4 से भाग देंगे 13 को, तो कितना बचेगा, एक बार, यानी कि 5 की पावर 1, ठीक है। अब जो भी 5 की पावर 3 यानी कि 5 5 25 125, सॉरी यहां पर 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 यानी कि 4, और देखिए 125 4 129, और आपको 129 नहीं बताना है, आपको बताना है इकाई का स्थान, यानी कि आपका इकाई स्थान का आंसर क्या हो गया 9, ठीक है। अब ये देखिए जो पीडीएफ आपको हम लिंक में दे रहे हैं उसको प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो सवाल कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, और मैं आशा करता हूं कि एग्जाम में आएंगे ही। और दूसरी बात, आप लोगों की जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल, जो क्लास की टाइम टेबल है अब रेगुलर की इस प्रकार रहेगी, उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। सुबह में मैथ्स चलेगा आपका, सुबह में आपका मैथ्स का वीडियो आपको मिल जाएगा 9 बजे, डेली 9 बजे आपको मैथ्स मिल जाएगा, और रीजनिंग जो है 9 बजे ही मिलेगा, लेकिन अल्टरनेट है, एक दिन मैथ तो एक दिन रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका इंग्लिश जो है, अंग्रेजी आपको 12 बजे मिलेगा पर डे, ये आपको 12 बजे मिलेगा अंग्रेजी, और उसके बाद आपका जो जीएस है वो आपको 3 बजे मिलेगा। अभी तो हमने ये आपको टाइम टेबल बता दिया, ठीक है। टाइम टेबल बताने के बाद जो भी वैकेंसी आएगी या आने वाली है, उन लोगों के लिए टारगेट बैच, जैसे मान लीजिए अभी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो लेखपाल की भर्ती के लिए हम लेखपाल के लिए अलग से लाएंगे, एयरफोर्स के लिए, वाई ग्रुप के लिए हम पूरी तरह से वाई ग्रुप का एक बैच ही अलग कर देंगे, ठीक है। और जो भी स्टेट पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस की फॉर्म आएगी उसको हम अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। और आप लोगों का बहुत ही मुझे प्यार मिला है यूट्यूब पे, इतना प्यार मिला है कि हम इतने दिन में इतने हम आगे जा चुके हैं। कहने का मतलब है ये है कि हमारी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है, आप लोग देख भी रहे हैं। अभी शैलेंद्र सर जी का जो जीएस है वो आपको कल मिलेगी शाम को, उसको प्लीज़ आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, नोट बना करके रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़िए, क्योंकि जैसे ही हम लाइव आएंगे वो उसमें आपको बहुत ही फायदे मिलेगी, और वो दिन नहीं दूर है जब हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। हम बहुत जल्द ही लाइव आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अब 1000 पहुंचने में बस 2 कदम हम दूर है, 1000 सब्सक्राइबर में हम 2 कदम दूर है, और वो हम जल्द ही मिशन तोड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। थैंक यू।